आज मैं फिर बीपीएससी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये 63rd बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन से क्या संबंधित है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बी है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, सी है रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध, डी है असहयोग आंदोलन। इसमें से अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, 20वीं सदी के प्रारंभ में ही स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। और इसमें आप देखेंगे ये स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में। ठीक है, क्यों शुरू हुआ, बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में। और इस आंदोलन में का उद्देश्य क्या था, स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ावा दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और इस प्रकार से देखेंगे 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि हम लिवरपूल और मैनचेस्टर के कपड़े का बहिष्कार करेंगे, हम उनके नमक के उपयोग का बहिष्कार करेंगे। और इस तरह से जो है जो स्वदेशी आंदोलन है, इस आंदोलन का जो थीम गीत है वह है वंदे मातरम। और इस तरह देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होता है अगस्त 1906 में। और इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाता है। और इसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। और इस कॉलेज का प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, कृष्ण कुमार मित्र हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2016 में पूछा है, और फिर इसी क्वेश्चन को 68 बीपीएससी में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर को शामिल करते हैं, जो आगे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रिपीट हो रहा है एग्जाम में। तो देखिए इसमें कह रहा है जो दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के तरीके के रूप में अपनाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार कह रहा है। ठीक है, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, सैमल कमीशन का भारत दौरा, और इसमें से कोई एक से अधिक। इसमें देखेंगे पहली बार बंगाल विभाजन के दौरान क्या होता है, स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया है संघर्ष के रूप में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, और ये भी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ये बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापना हुआ, अभी बताया 1906 में हुआ था। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन ने देश के शिल्पकारों, देश के उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी करेक्ट, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखने का प्रयास करें तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ये 63rd बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया। अब देखिए ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। और इस तरह देखेंगे लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करता है, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। और इस तरह से पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत की घोषणा किया जाता है, जिसमें मुस्लिम बहुल जनसंख्या रहता था और पश्चिमी प्रांत बंगाल में हिंदू की अधिकता थी। और इस तरह से क्या हो जाता है, बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है और राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर कर दिया जाता है। और इस तरह देखेंगे बंगाल विभाजन के दौरान क्या होता है, अमर सोनार बंगला जो प्रसिद्ध गीत था इसे गाया गया था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन जाता है। और इस तरह से इस बंगाल विभाजन के विरोध में
हिंदू और मुसलमान ने एकता प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हैं। और फिर आगे क्या होता है, दिसंबर 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी क्या होते हैं, जब भारत आते हैं और उनके स्वागत में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, तो उसी दिल्ली दरबार से क्या होता है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और इस तरह आप देखेंगे राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह 1774 से लेकर 1900 क्या हो जाता है, 1911 तक क्या होता है, कलकत्ता जो है राजधानी के रूप में काम करता है ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश भारत का, और आगे दिल्ली इसका स्थानांतरण हो जाएगा। और फिर देखेंगे 1912 में ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक प्रांत बना दिया जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग विचार कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है ये भी यूपीएससी 2023 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये 7 अगस्त को भारत सरकार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया है। दूसरा है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। दोनों सही है ऑप्शन, ठीक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कि कथन 1, 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 59 बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है। अभी आपको बताया ही है, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। और इसमें अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे जैसा कि अभी हम जस्ट बताए हैं कि 19 जुलाई 1905 को क्या होता है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, और जो कि 16 अक्टूबर 1905 से लागू होता है। और इस तरह से 7 अगस्त 1905 को वंग भंग दिवस मनाया जाता है। और इस 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। और इस तरह से 16 अगस्त 1905 को क्या होता है, शोक दिवस मनाया जाता है। और आर.एन. टैगोर की लीडरशिप में क्या होता है, रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। और आगे देखेंगे दरभंगा में क्या होता है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में क्या होता है, रक्षाबंधन दिवस का आयोजन किया जाता है। मुंगेर में देखिएगा जोरदार भाषण दिया है। और आगे देखेंगे कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करता है। और इस तरह से स्वदेशी और बहिष्कार का जो नेता है वो कौन है, इस तरह से देखेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार के नेता में जो पंजाब से लाजपत राय हैं, दिल्ली से सैयद हैदर मिर्जा हैं, और पूना और बॉम्बे से देखेंगे अगर आप तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक हैं। और इसी तरह से मद्रास से चिदंबरम पिल्लई हैं। और आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन कहा गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। अब देखिए इसमें कौन सा कथन औसत है, हम लोग थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते हैं कि कौन सा कथन औसत है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जैसा कि कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम समुदाय बहुत सक्रिय था। क्या लग रहा है आप लोग सक्रिय होगा, ये तो सही नहीं है। सांप्रदायिक तत्व स्पष्ट रूप से शामिल था, ठीक है। औसत कह रहा है कि कौन सा औसत है, स्वदेशी आंदोलन मुस्लिम संप्रदाय बहुत सक्रिय था, यही औसत है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, औसत हो जाएगा। सांप्रदायिक तत्व स्पष्ट रूप से शामिल है, बिल्कुल शामिल है। आत्मनिर्भरता इस आंदोलन का नारा था, ये भी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार जनसंपर्क में आई, ये भी सही है, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस है ये क्या होता था, साल में 2-4 दिन कहीं इकट्ठा होता था, प्रस्ताव पारित करता था, भाषण देता था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन से पहली बार क्या होता है, कांग्रेस लोगों के संपर्क में आ रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध तक जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिक की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त हो गया, ये बिल्कुल गलत है। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। गांधी जी द्वारा सविनय विज्ञान आंदोलन आरंभ करने तक यह लागू रहा, बिल्कुल गलत है। 1911 में ही समाप्त हो गया था। 1947 में भारत के विभाजन तक जब पूर्वी
बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया, लागू रहा, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य दोष यह था कि यह किसका समर्थन प्राप्त करने में सक्षम नहीं था? सवर्ण हिंदू का, मुस्लिम समूह का, शिक्षित भारतीय का, कलाकार और लेखक वर्ग का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन है जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू होता है, और बंगाल का विभाजन ही किया गया था राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो इसलिए इस जो आंदोलन में मुस्लिम समूह का समर्थन प्राप्त नहीं था। स्वदेशी आंदोलन में अगर देखेंगे आप, तो ये जो आंदोलन है कहीं न कहीं मुस्लिम जनता हो गया या जो मुसलमान किसान है, इन लोगों का समर्थन हासिल करने में असमर्थ रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो राखी बंधन जो आयोजन किया गया है, तिलक का जो गणपति उत्सव है, शिवाजी उत्सव है, गंगा में डुबकी लगाने का जो ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, तो इन सारे चीजों से मुस्लिम आबादी कहीं न कहीं नहीं जुड़ पा रही है। इसी तरह से अगर हम आगे देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीपीएससी एएओ एग्जाम पूछा है कि स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, अश्विनी कुमार दत्त है, पीवी दास है, प्रफुल्ल चाकी है, बीडी सावरकर है। इसमें से अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक हैं। होता क्या है कि अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए एक संस्था बनाया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना किया जाता है, और उनके द्वारा स्वदेश बांधव समिति के मुखपत्र के रूप में 22 साल हितैषी समाचार पत्र की भी स्थापना किया जा रहा है। और इस तरह से देखेंगे 1908 में क्या होता है कि 1908 में क्या होता है, अंग्रेज जो है इस समिति को प्रतिबंधित कर देता है और इसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में, ठीक है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी हेडमास्टर ने पूछा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में ग्रामपंथी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसे संगठित किया गया? पहला है आर्य समाज, भारतीय विश्वविद्यालय दिन 1904, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन और सहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में ग्रामपंथी भारतीय नेतृत्व द्वारा जो है संगठित किया जा रहा है वो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की। इस बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका था कहीं न कहीं ग्रामपंथी नेताओं का। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किस घटना के दौरान अपने आप में धार्मिक मंत्र बन गया? और ये भी बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम में पूछा है। तो आप देखेंगे जो वंदे मातरम गीत है ये कहीं न कहीं बंगाल विभाजन के समय जो है अपने आप में एक धार्मिक मंत्र बन गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम जो गीत है इसे पहली बार जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है, और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जा रहा है। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता M.R. सयानी ने किया था। और इस प्रकार से देखेंगे ये जो वंदे मातरम गीत है ये कहीं न कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। और बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान जो है वंदे मातरम गीत अपने आप में धार्मिक मंत्र बन जाता है। और इस तरह से बंगाल विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 को, जिसे लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया था, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया जाता है। और इसी के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा किया जाता है। और इसमें जो एक ऑप्शन दिया हुआ था मुजफ्फरपुर बनकांड, तो वो एक अलग है, जहां पर क्या होता है दो बहादुर क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं 1908 को मुजफ्फरपुर के जग इनकोज पर बम फेंकते हैं। ठीक है, और जो एक होम रूल ऑप्शन दिया गया है इसकी स्थापना तो बीजी तिलक और यानी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सब अलग अलग ऑप्शन थे, हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि 59 बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? अब 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस विभाजन क्यों हुआ है, इससे क्वेश्चन है, और ये 59 बीपीएससी में पूछा गया है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर ऑप्शन ए है, बी है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, सी है कि कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, डी है उपरोक्त सभी। अगर देखेंगे
जो कांग्रेस में विभाजन हो रहा है ये कहीं न कहीं रणनीति का भी सवाल है, उद्देश्य का भी सवाल है और लोगों की भागीदारी का भी सवाल है। इन सारे कारणों से कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा 1907 में। और इस तरह से आप देखेंगे होता क्या है कि अध्यक्ष पद के लिए उदारवादी जो समूह है ये रास बिहारी घोष को चुनना चाह रहे हैं, लेकिन जो गर्मपंथी समूह है कांग्रेस का ये चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक राय अध्यक्ष बने। फिर क्या होता है कि बंगाल विभाजन का विरोध जो है ये नरमपंथी चाहते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार केवल बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन गर्मपंथी चाहता है कि हम इस विरोध को पूरे देश में फैलाएंगे, पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार को फैलाएंगे। इस बात पर भी मतभेद होता है। और इतना ही नहीं, 1907 का सेशन का स्थान को लेकर भी विवाद था। जैसा कि नरमपंथी चाह रहे थे कि सूरत में हो, लेकिन गर्मपंथी चाह रहे थे नागपुर में हो। तो इन सारे कारणों से क्या होता है 1907 में सूरत का विभाजन हो जाएगा, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि सूरत विभाजन 1907 के बाद क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1907 सूरत विभाजन 1907 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण था। मतलब 1907 में जब कांग्रेस का ये विभाजन हो गया तो फिर कांग्रेस पर किसका नियंत्रण बना रहा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी देखिए AAO एग्जाम 2022 में पूछा। ऑप्शन है गर्मपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, समाजवादी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नरमपंथी समूह का सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पर प्रभाव बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है और यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यूपीएससी 2015 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्गम हुआ। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय वैज्ञानिक आंदोलन। इसमें देखेंगे स्वदेशी आंदोलन ही था जिसने वो परिस्थितियां पैदा की जिससे क्या होता है कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल गरम दल में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2016 में पूछा गया है कि स्वदेशी और बहिष्कार, ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीके के रूप में अपनाया गया। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन, अमरूल आंदोलन, असहयोग, सैमन कमीशन का भारत दौरा। ऑप्शन हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में। उसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में पूछा है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, देखते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना बिल्कुल गलत है। यह 1909 का मामला है। ब्रिटिश सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। देखिए ऐसा था कि जो नरमपंथी समूह है, उदारवादी समूह है, इसे ऐसा लग रहा था कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करके मामला को सुलझा लेंगे, लेकिन गर्मपंथी को लगा कि बातचीत से मामला सुलझेगा नहीं, क्योंकि आप पिछले 10 साल से बातचीत ही कर रहे हैं और कुछ हुआ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। मुस्लिम लीग की स्थापना ये नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष को समझता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण में। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखने का प्रयास करें, क्वेश्चन 18 है और ये यूपीएससी 2010 में पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 4 संकल्प पारित किया गया। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा संकल्प इन चारों संकल्प में नहीं था। देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1906 में एक आईएनसी का सेशन हो रहा है कलकत्ता में और इस सेशन में 4 संकल्प को पारित कर दिया गया है। अब जो अगला सेशन 1907 में सूरत में होने वाला है, इस सेशन में ऐसा लग रहा है कि इस संकल्प को या तो स्वीकार कर लिया जाएगा या तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। इन मुद्दों पर क्या हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संकल्प शामिल नहीं था उसमें से। देखिए ऑप्शन क्या सब दिया हुआ है, बंगाल विभाजन को रद्द करने का संकल्प, बहिष्कार का संकल्प, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। तो इसमें से देखेंगे तो क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा कि उस संकल्प में बंगाल विभाजन रद्द करने का संकल्प नहीं है, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी ये सब संकल्प उसमें शामिल था। और इस तरह से देखेंगे कि इसमें एक संकल्प और है, देखो मैंने बताया आपको 4 संकल्प है, तो एक संकल्प था स्वराज। क्या था, स्वराज। ये 4 संकल्प था, ये संकल्प नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कांग्रेस की सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब विचार करते हैं हम लोग, देखिए क्या विचार करना है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में। पहला कह रहा है कि कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में 4 प्रस्ताव स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पारित किए गए। ये क्या है? कथन गलत है, क्योंकि ये प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता सेशन में हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि उग्रवादी दल अखिल भारतीय स्तर पर स्वदेशी आंदोलन का विस्तार करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। जो उग्रवादी है, जो क्रमपंथी है, ये चाह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर हो, लेकिन धर्मपंथी का मानना था कि इसका विस्तार सिर्फ बंगाल में हो। बिल्कुल सही है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के मुद्दे ने सूरत सत्र को हिंसक बना दिया। बिल्कुल सही है। जो उदारवादी समूह चाह रहा है कि हमारे पक्ष का व्यक्ति क्या हो, कांग्रेस का अध्यक्षता करे सेशन के, और जो गर्मपंथी समूह ये चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष का व्यक्ति जैसे लाजपत राय या तिलक साहब अध्यक्षता करे। इस कारण से हिंसक हो गया और कांग्रेस में क्या होता है? विभाजन समाप्त हो जाता है, विभाजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 और 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्या कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र बंगाल को कमजोर करना, सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं तक सीमित था। गलत है, विदेशी संस्थाओं का भी बहिष्कार किया जाना था, जबकि शिक्षण संस्थान, अदालत, सरकारी उपाधियों के बहिष्कार को उदारवादी गुट ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन केवल अध्यक्ष पद के लिए विवाद का परिणाम था। ये तो परिणाम था ही था, न कि रणनीतिक और वैचारिक मतभेद। रणनीतिक मतभेद भी है, वैचारिक मतभेद भी है, ये भी गलत है। केवल एक ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए क्या सब विकल्प दिया है। विकल्प है केवल 1, 2, 3 ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 सही है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज के धारणा को पहली बार औपचारिक रूप से दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ये बिल्कुल ही सही है। और दूसरा कह रहा है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखने या संपूर्ण भारत में विस्तारित करने पर नरमपंथियों के बीच मतभेद, ये भी क्या है? सही है। और इसी तरह से देखेंगे कि सूरत अधिवेशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं के दमन के लिए इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का प्रयोग किया, जिससे उग्रवादी राजनीति पूरी तरह समाप्त हो गई। ये गलत है। उग्रवादी राजनीति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, बल्कि उग्रवादी राजनीति दूसरे रूप में और क्या हुआ, और आकर्षण और एग्रेशन के साथ क्या होता, प्रकट होता है। और इस तरह से क्या होता है, आगे हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट में कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है कैसे देश में इमर्ज कर रहा है, और उससे संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी क्या किया है, कुछ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे हैं, और इसमें कुछ हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया है। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा, 1-2 क्वेश्चन में जो यूपीएससी द्वारा पूछा गया है वही क्वेश्चन रिपीट करके बीपीएससी में पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी शामिल किया है जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करेंगे।